तो अब देखते हैं कि वृत्ति कितनी होती है। जो दर्शन का 5वां सूत्र है, इसमें है वृत्त्या पंचत्याः क्लिष्टा अक्लिष्टाः। वृत्तियाँ होती है एक तरह से 5, और वे क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी बन जाती हैं कभी कभी। तो इसमें ये है कि व्यास भाष्य भी देखते हैं। क्लेश हेतु का कर्मस्य प्रश्यचे त्रिभूताः क्लिष्टाः। जो हमारे कर्म बनाती है, हमारे कर्माशय बनाती है क्लिष्ट। क्या अब जो कर्माशय नहीं बनाती वो अक्लिष्ट। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम इस तरह से जब कार्य करते हैं तो कार्य करते समय ये अहंकार मत रखें कि आगे आएगा इसमें, अहंकार मत रखें कि हम वो कार्य कर रहे हैं, हम ये कार्य करते हुए बहुत कर रहे हैं। एक गुण को दूसरे गुण पर हावी मत होने दो, क्योंकि जब एक गुण दूसरे गुण पे हावी होगा तो उस पे फिर हम वो कार्य का भला नहीं कर पाएंगे लोगों का। क्योंकि जब एक गुण दूसरे गुण पे हावी होगा, तो जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोई समाज सेवी है और वो सोच रहा है कि मैं बहुत अच्छा समाज सेवी कर रहा हूँ। उसका दूसरा गुण आ गया कि दूसरों से मुझे वो मिल जाए रिस्पॉन्स। ये दूसरा गुण एक पहले गुण पे हावी हो गया, तो फिर वो व्यक्तियों के अनुरूप कार्य नहीं कर पाएगा। किस व्यक्ति को कितना सेवा देनी चाहिए, वो फिर अपने हिसाब से चलेगा। तो यही है आगे, ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्यो अकलिष्टाः। मतलब हमें अपने एक गुण पे दूसरे गुण को हावी नहीं होने देना चाहिए, सिर्फ एक गुण ही रखना चाहिए जिससे कि हम आगे बढ़े। हम एक गुण परोपकार का ही रखना चाहिए सदैव, जिससे कि हम आगे बढ़े परमात्मा के प्रति। अब देखते हैं ये मंत्र अगला व्यास भाष्य में। क्लिष्ट पर्वाः पतिता अप्यक्लिष्टाः। एक तरह से बता रहे हैं कि जो क्लिष्ट है वो प्रवाह से अप्यक्लिष्ट है। एक तरह से क्लिष्ट चलती रहती है, वो कभी अक्लिष्ट बन जाती है और कभी क्लिष्ट से अक्लिष्ट और अक्लिष्ट से क्लिष्ट। देखते हैं, क्लिष्ट छेद्रष्वप्य अक्लिष्ट भवन्ति ही अक्लिष्ट छेद्रेषु क्लिष्टा इति। अक्लिष्ट क्लिष्ट हो जाती है और क्लिष्ट अक्लिष्ट हो जाती है। जैसे देखते हैं, हम जब हमें दुखी होते हैं, हम दुखी होते हुए हम एक तरह से हम ये भी सीख सकते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, तो हम ईश्वर के प्रति भी जा सकते हैं। और हम दुखी से ये भी सीख सकते हैं कि दुख से हम दूसरों से ईर्ष्या भी करते हैं, परंतु ये हमें देखना है कि हम क्या सीखे। तो जो हम दुख से देख के ईर्ष्या भाव लाएंगे तो ये अक्लिष्ट बन गया, अक्लिष्ट से क्लिष्ट बन जाएगा। और जब क्लिष्ट से अक्लिष्ट बनेगा, इसका उदाहरण ये है कि जब हम दूसरों का भला कर रहे हैं, दूसरे हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो हम उनके प्रति एक तरह से द्वेष भाव लाएंगे। तो हमें गुण के ऊपर गुण हावी नहीं होने देना है। इसके लिए हम कर सकते हैं कि हम सीखें कि दूसरे हमें ये कार्य में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें एक तरह से अपने कार्य में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हो गई अक्लिष्ट। तो ऐसा ध्यान रखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे। तथा जातीये का संस्कारा वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारेश वृत्तयः इति एव वृत्ति संस्कार कर्मणिष्मा वर्तते। फिर ऐसे ही संस्कार बनेंगे, जैसे संस्कार की अक्लिष्ट में क्लिष्ट का भाव आएगा और क्लिष्ट में अक्लिष्ट का। फिर कभी भी हम पूर्णतः अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। सुख अच्छा काम करते हुए गलत हो जाएगा, और गलत कार्य से कुछ सीख नहीं पाएंगे, गलत कार्य से अच्छा नहीं हो पाएगा हमारा। हम सदैव ही आत्मा उसी को सत्य मानेगी और हम एक तरह से फंसते रहेंगे भ्रम में मन के। तदेव भूतं चित्त्वमसि तदाधिकारमात्मकल्पेन व्यवस्थिष्टे
प्रलयं वा गच्छति। ये कि आत्मा फिर ऐसा ही समझने लगता है, वो भ्रम में आ जाता है। और इसके लिए हमें ये है कि इससे बचें। इससे बचने का उपाय यही है कि जब हम देखते हैं कि हम एक तरह से जब दुखी हो रहे हैं, जब हमें इस तरह से मार्ग नहीं मिल रहा, तो हमें सोचना चाहिए कि हाँ, हम ये हमारे में घमंड नहीं है कि हाँ हम पूर्णतः सही हैं। पूर्णतः कोई सही नहीं है हो सकता जब तक ईश्वर ना उसको बताए। तो हमें देखना चाहिए कि हाँ, हमें देखना चाहिए कि हम असफल क्यों हो रहे हैं, सफल क्यों नहीं हो रहे। तो इससे जो हमारी अक्लिष्ट वृत्ति है वो क्लिष्ट में बदल सकती है कि हाँ, हम असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमारी जो अभी हमारे व्यक्ति से संबंध हैं वो एक तरह से ऐसे हैं कि हम उनको उनकी ज़रूरत तक नहीं दे पा रहे। हम उनकी ज़रूरत की जो उनको चाहिए, यथा योग्य चाहिए, वैसा हम उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं। हम एक तरह से वहीं तक सीमित रह गए अपने कार्य तक। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आज के यही है, कल को ये सूत्र आएगा, परमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतिः प्रत्यक्ष अनुमानम प्रमाणानि। जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है। तो यही था पहला सूत्र।